कोई जरूरी नहीं कि अपराधी के परिवार वाले अपराधी से सहमत हों, लेकिन अपराधी के पिता अगर पुलिस को थैंक यू कह रहा है तो इसका मतलब है कि उस अपराध में वो शामिल कभी नहीं रहे हैं और न वो समर्थन उनका रहा है। अब बेटा है तो मारा गया है तो जाना मजबूरी है, अब बेटा है तो दर्द भी होगा, लेकिन उस दर्द को दबाते हुए उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया है, ये बड़ी बात। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सबसे बड़ा सोना लुटेरा मुठभेड़ में ढेर, बेटे के एनकाउंटर पर पिता बोले पुलिस को थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। हाजीपुर में एसटीएफ और वैशाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देश भर में सोना लूट की वारदातों से जुड़ा कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी प्रिंस सदर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर कॉलोनी में एक मकान में छिपा हुआ है। पुलिस जैसे ही संदिग्ध ठिकाने पर पहुंची, बदमाशों की ओर से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद क्या कुछ हुआ उस दौरान, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या हुआ इस पूरे मामले में? देखिए, जो अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है वो पारस हॉस्पिटल में जो शूट आउट की वारदात हुई थी, चंदन मिश्रा हत्याकांड, उसमें भी शामिल था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। और सोना लूटकांड में तो ये महारत हासिल था इसको, देश भर में कई सोना लूटकांड को अंजाम दिया था। पुलिस को जब सूचना मिली कि वो छिपा हुआ है हनुमान नगर में, पुलिस ने घर को घेर लिया और जब घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान प्रिंस कुमार को गोली लगी। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और सबसे खास बात यह है कि अपराधी के पिता ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बजाय पुलिस की तारीफ कर दी। सर, तो पीएमसीएच से पुलिस हिरासत में ये अपराधी फरार भी हो गया था? बिल्कुल, जानकारी के अनुसार प्रिंस कुमार सितंबर 2024 में पीएमसीएच से इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरारी के बाद से वो लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। इंजीनियरिंग का छात्र था ये प्रिंस और वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के हुसैना गांव का रहने वाला था। धीरे धीरे संगठित सोना लूट गिरोह का अहम सदस्य बन गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिंस कुमार 10 मार्च 2025 को आरा शहर से शीश महल चौक के तनिष्क शोरूम में हुई करीब 10.5 करोड़ रुपए की लूटकांड में शामिल था। 7 बदमाशों ने 2 बाइक से पहुंचकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया था और इस लूट की साजिश पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात शेरू सिंह, जिसका हाथ था चंदन के मर्डर में, वो भी शामिल था। और वैशाली के चंदन जो अभी मारा गया है ये भी था। इस कांड में पहले ही एक आरोपी झुनमुन झा पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। तो मानकर चलिए कि चंदन हत्याकांड के 2 अपराधी ढेर हो चुके हैं। सर, तो पुलिस के अनुसार यह जो लुटेरा था वो देश भर में कई सोना लूट को अंजाम दे चुका था। बिल्कुल, प्रिंस का नाम 26 जुलाई 2024 को पूर्णिया के लाइन बाजार के तनिष्क शोरूम में हुई करीब 3 करोड़ की सोना लूट में सामने आई थी। बदमाशों ने हथियार के बल पर गार्ड और कर्मचारियों को बंधक बनाकर हीरे और सोने के जेवरात लूट लिए थे। इस मामले में भी प्रिंस को अहम आरोपी माना गया था और पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रिंस कुमार पर देश के कई राज्यों में सोना लूट के गंभीर आरोप थे। 2017 में आसनसोल में 56 किलो, 2019 में हाजीपुर में 55 किलो, 2022 में उदयपुर में 24 किलो, कटनी में 16 किलो, 2023 में देहरादून में 18 किलो सोना लूट का आरोपी रहा है। मतलब सोचिए कितना सोना होगा उसके पास, 1 क्विंटल से ज़्यादा सोना उसके पास है। और आज की तारीख में सोना का कीमत कितना बढ़ गया है, तो अरबपति है वो। उसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के कुल 31 मामले दर्ज थे और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। सर, तो आमतौर पर जब अपराधी मारा जाता है तो उसके परिजन जो हैं वो पुलिस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो पिता पुलिस की ही तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा शातिर अपराधी था कि उसको अब साधु तो बता नहीं सकते थे पिता। और आमतौर पर पुलिस एनकाउंटर होता है तो आपने ठीक कहा कि सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं कि भाई ये फेक एनकाउंटर है, बहस होती है, जांच की मांग होती है। लेकिन वैशाली के हाजीपुर में जो एनकाउंटर हुआ है चंदन का, उस पर कोई उंगली नहीं उठ रही है, बल्कि तालियां बज रही हैं, क्योंकि वो तो नोटेड क्रिमिनल था, वेटरन क्रिमिनल था। और सबसे खास बात यह है कि शबाशी देने वालों में कोई आम आदमी ही नहीं, उनके चंदन के पिता भी शामिल हैं। प्रिंस के पिता? हाँ, प्रिंस के पिता भी शामिल हैं। तो मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात अपराधी का अपना
परिवार जब कह रहा है पुलिस को थैंक यू, तो सोचिए देर रात सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और वहीं प्रिंस के पिता नंद किशोर सिंह पहुंचे हुए थे। मतलब बेटा से भाई पिता को लगाव तो है, बेटा मारा गया, भले अपराधी हो लेकिन मारा गया, तो पिता देखने तो पहुंचे अस्पताल। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया इनकाउंटर को लेकर तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और इसके लिए वे पुलिस को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पुलिस। तो एक अपराधी के पिता ने अपने बेटे के इनकाउंटर पर पुलिस को धन्यवाद कहा है, बड़ा सवाल है जी। और ये उनकी ना अपराधी सोच नहीं होने का भी एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं कि अपराधी के परिवार वाले अपराधी से सहमत हों, लेकिन अपराधी के पिता अगर पुलिस को थैंक यू कह रहा है तो इसका मतलब है कि उस अपराध में वो शामिल कभी नहीं रहे हैं और न वो समर्थन उनका रहा है। अब बेटा है तो मारा गया है तो जाना मजबूरी है, अब बेटा है तो दर्द भी होगा, लेकिन उस दर्द को दबाते हुए उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया है, ये बड़ी बात है जी। तो यह एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी के अंत की कहानी नहीं है, यह उस समाज का आईना भी है जहां एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।